आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत करेंगे। मुल्क भर से अब तक 1892 ओमिक्रॉन मामलात की इत्तला मिली है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 37,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आए हैं। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 146 करोड़ 70 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के टीके लगाने के कल पहले दिन तकरीबन 42 लाख बच्चों के टीके लगाए गए। मरकज ने इस महीने की 31 तारीख तक सरकारी मुलाजमीन को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने से मुस्तस्ना करार दे दिया है। भारत ने दिसंबर में $37 अरब की बरामदात की, जो अब तक का रिकॉर्ड है, और जम्मू व कश्मीर को लद्दाख से मिलाने वाला जोजिला दर्रा इस महीने पहली बार मोटर गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बायस भी हैं। अब जबकि 9 उम्र बच्चों की मुल्कगीर टीकाकारी का अमल जारी है, हम अपने सामीन से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक के बच्चों समेत दीगर अफराद को टीके लगवाने में मदद करें। गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। वो इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 22 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और उनका संग बुनियाद रखेंगे। लगभग 2 बजे के करीब अगरतला में वजीर आजम महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे और 2 अहम तरक्याती इक़दामात की शुरुआत करेंगे। मणिपुर में वजीर आजम 13 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, जिन पर लगभग 1,850 करोड़ रुपए सर्फ हुए हैं। वो वहां 2,950 करोड़ रुपए की लागत के 9 प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे। ये प्रोजेक्ट सड़क के बुनियादी ढांचे, पीने के पानी की सप्लाई, सेहत, शहरी तरक्की, मकानात, इत्तलाती टेक्नोलॉजी और दूसरे कई शोबों से ताल्लुक रखते हैं। मुल्क भर से अब तक 1892 ओमिक्रॉन के मामलात का पता चला है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 568, दिल्ली में 382, केरला में 185 और राजस्थान में 174 बताई जाती है। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 766 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पूरे मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 146 करोड़ 70 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 99,27,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे में 37,379 नए मरीजों का पता चला है। सेहतयाबी की शरह 98.13% हो गई है। पिछले 24 घंटों में मजमूई तौर पर 11,007 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इस तरह कुल मिलाकर 3 करोड़ 43 लाख 6,000 से ज्यादा अफराद रूबा सेहत हो चुके हैं। पूरे मुल्क में अब तक 68 करोड़ 24 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में कल कोविड-19 के नए मामलात सामने आए। रियासत के सेहत के महकमे ने बताया कि कल 91,494 अफराद के टीके लगाए गए। इनमें से 3,071 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे और दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल कोविड-19 की जांच के बाद इस मर्ज से मुतासिर पाए गए हैं। जनाब पांडे गाजियाबाद में यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कौशाम्बी में जेर इलाज हैं। जनाब अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में बताया कि उनमें कोविड-19 की मामूली अलामात पाई गई हैं और उन्होंने खुद को घर में अलग थलग कर लिया है। मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे और वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने उन सभी लोगों से दरख्वास्त की है कि जो लोग उनके राबते में आए थे वो अपनी जांच कराएं। मरकजी सरकार का कहना है कि अब तक रियासतों और उसके इंतजाम वाले इलाकों को 152 करोड़ 96 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके फराहम किए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक अभी भी इन रियासतों के पास 19 करोड़ 69 लाख टीके मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना बाकी है। सरकार रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुफ्त टीके फराहम करके मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम में उनकी मदद कर रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को हिदायत दी है कि 15 से 18 साल तक की उम्र के टीका लगवाने वाले बच्चों को 2 दिन की छुट्टी दी जाए। इनमें से 1 दिन की छुट्टी टीका लगवाने वाले दिन और दूसरी उससे अगले दिन दी जाएगी। बच्चों के टीके लगाने की मुहिम शुरू होने के कल पहले दिन उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख बच्चों के टीके लगाए गए। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक मजमूई तौर पर तकरीबन 42 लाख बच्चों के टीके लगाए गए थे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क ने नौजवानों को कोविड-19 से महफूज रखने की खातिर एक अहम कदम उठाया है। जनाब मोदी ने 15 से 18 साल तक की उम्र के टीके लगवाने वाले जवान बच्चों को मुबारकबाद दी है। वजीर-ए-आजम ने उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद दी और कहा कि आइंदा दिनों में मजीद नौजवानों को टीके लगवाने चाहिए। इसी दौरान दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कोविड-19 के वाकयात में इजाफे के पेश नज़र इस महीने की 5 तारीख से 10 तारीख तक की मौसम सरमा की बाकी छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। उसने तमाम फैकल्टी मेंबरान से कहा है कि वो फौरी तौर पर ड्यूटी पर हाजिर हो जाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। महकमे अवामी शिकायात और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड के मामलों में इजाफे के सबब सरकारी मुलाजमीन के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। महकमे ने कहा है कि बायोमेट्रिक हाजिरी 31 जनवरी तक मुअत्तल रहेगी। सभी महकमों के सरबराहों से कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सभी मुलाजमीन हर वक्त मास्क पहनें और कोविड से मुताल्लिक एहतियाती इक़दामात पर अमल करें। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि दिसंबर में भारत की बरामदात में सालाना बुनियाद पर 37% का इजाफा हुआ है और ये 37 अरब 29 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गई है, जो एक माह में अब तक सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस माली बरस के दौरान भारत की बरामदात 400 अरब डॉलर को पार कर जाएगी। दिसंबर में दरामदात में भी 38% का इजाफा हुआ है और ये तेल की दरामदात में इजाफे के सबब 59 अरब 27 करोड़ डॉलर हो गई है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला दर्रे को जनवरी में पहली मरतबा ट्रैफिक के लिए खोला गया है। लद्दाख खित्ते में कनेक्टिविटी की खातिर एक अहम पेशरफ्त के तौर पर 2 जनवरी को पहली मरतबा 72 गाड़ियां जोजिला दर्रे से गुजरीं। ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की एक अहम कामयाबी है और वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दरमियान शदीद मौसम सरमा के दौरान भी अहम राबता फराहम करेगी। बीआरओ ने अपने ट्विटर पर इतवार को जोजिला दर्रे से गुजरने वाली गाड़ियों के वीडियो पोस्ट किए हैं। जोजिला दर्रे को आमतौर से मौसम सरमा के दौरान बंद कर दिया जाता है। आज दुनिया भर में ब्रेल डे मनाया जा रहा है। लुई ब्रेल की याद में हर साल 4 जनवरी को उनके यौम पैदाइश पर यह दिन मनाया जाता है। उन्होंने नाबीना अफराद के लिए ब्रेल का तरीका शुरू किया था। इनकम टैक्स महकमा रियल एस्टेट कंपनी एस ग्रुप और उसके प्रोमोटर अजय चौधरी के दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा में वाक़े दफातर पर छापों की कार्रवाई कर रहा है। महकमे के ओहदेदारान कंपनी के कॉरपोरेट दफ्तर और कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की भी छानबीन कर रहे हैं। बिल्डर रियल एस्टेट का कारोबारी है जिसके दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं। खलाई तहकीक से मुताल्लिक हिंदुस्तानी तंजीम इस साल यौम आज़ादी से पहले गगनयान मिशन के तहत 2 में से 1 मिशन को, जिसमें कोई शख्स सवार नहीं होगा, यौम आज़ादी से पहले भेजने का इरादा रखती है। तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन अगले साल के वस्त में भेजा जाएगा। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा में कई तरक्कियाती प्रोजेक्टों की शुरुआत करेंगे। मुल्क भर से अब तक 1892 ओमिक्रॉन मामलात की इत्तला मिली है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड के 37,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आए हैं। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 146 करोड़ 70 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के टीके लगाने के कल पहले दिन तकरीबन 42 लाख बच्चों के टीके लगाए गए। मरकज ने इस महीने की 31 तारीख तक सरकारी मुलाजमीन को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने से मुस्तस्ना करार दे दिया है और भारत ने दिसंबर में 37 अरब डॉलर की बरामदात की, जो अब तक एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुईं।